ए भाई, कौन है जो मैनेजमेंट को धक्का देके जा रहा है? Sorry about that, I'm late. लेट नहीं, बहुत लेट हो गया है। ये उम्र है स्कूल में आने की। मैंने क्रियाकर्म कर दिया है, राइट ना? अरे बुद्धू, क्रियाकर्म नहीं, क्रिया कार्य, समझी? Excuse me? का Good morning. जी सुप्रभात। प्रिंसिपल का कैबिन कहाँ पर है? जी हाँ, आप जरा सीधे जाइए, सीधे जाकर दाहिने मुड़िए, वहाँ पर भौतिक शास्त्र की प्रयोगशाला है। उसके समक्ष ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं और पहला ही कक्षा प्राध्यापक का। Thank you. आप 12वीं की छात्र हैं? नहीं, मैंने आज ही एज ए टीचर ज्वाइन किया। ओह, अय्या, इतके लहान? और आप लोग? हम हैं कुमारी चंद्रमुखी, हिंदी शिक्षक, और ये मिसेस शिंदे, मराठी शिक्षिका। नाइस टू मीट यू। राहुल प्रकाश उद्यावर, इंग्लिश। इंग्रेजी? अंग्रेजी। चल चल, उशीर होतोय। चलो मैम, बाद में। अब तक अंग्रेजों का गुस्सा इंग्लिश टीचर्स पर ही निकल रहा है। एनीवेज, यू मस्ट बी गेटिंग लेट फॉर क्लास, आई विल सी यू। ए, कुठे? प्रिंसिपल, चाय। थैंक यू। चाय प्रिंसिपल के वास्ते। फल चाय। श्योर, अपॉइंटमेंट है? ऑफ कोर्स। तुम्हारी उम्र के सामने तुम्हारा तजुर्बा और सर्टिफिकेट्स काफ़ी बड़े हैं। तुम्हारा पहला ही जॉब है, लेकिन मुझे यकीन है तुम बखूबी निभाओगे। थैंक यू सर, रियली मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। आई प्रॉमिस यू आई वोंट लेट यू डाउन। प्रोफेसर दीक्षित कह रहे थे म्यूजिक में काफ़ी रुचि रखते हो। जस्ट शौकिया तौर पे सर, इट्स जस्ट अ हॉबी। अपनी हॉबी को प्रोफेशन में बदल लो। स्कूल को भी एक म्यूजिक टीचर की ज़रूरत है। इफ़ यू डोंट माइंड सर, म्यूज़िक को मैंने कभी कमर्शियल एंगल से देखा नहीं है, और टीचिंग म्यूज़िक इज़ समथिंग आई एम रियली नॉट श्योर अबाउट। और जिस चीज़ के बारे में मैं श्योर नहीं होता वो मैं करता नहीं सर। क्रांतिकारियों की भाषा, आंदोलन के ज़माने की। सर, आंदोलन का कोई ज़माना थोड़ी होता है, वो तो कभी भी कहीं भी कैसे भी शुरू हो सकता है, राइट सर? वेल सर, परसों आ जाओ। श्योर। वैसे मैं आज आ गया हूँ तो अभी से ही काम शुरू कर दूंगा। ओके, शाम को 5 बजे स्टाफ मीटिंग में आ जाना। अबाउट द मीटिंग, राइट सर, थैंक यू। हेलो, शर्मा को भेज देना। 5 बजे शाम की मीटिंग यहीं पर होगी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड सर। गुड इवनिंग। सिट। थैंक यू। बैठ जाओ। या ये हमारे नए टीचर हैं, हेलो। राहुल प्रकाश। उद्यावर सर। हाँ, उद्यावर। उद्यावर। गुड इवनिंग। हाय। हेलो राहुल। हेलो। राहुल प्रकाश उद्यावर। हेलो। हाय। ये स्कूल मैंने 32 साल पहले ज्वाइन किया था। उस वक्त 30-35 स्कूल थे और हम टॉप पे थे उस वक्त। आज 350-400 स्कूल्स हैं और हम कहाँ हैं? सर, आज भी हमारे स्कूल का नाम इतिहास में दर्ज है। वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन एकेडमिक्स सर। इतिहास का दाखला देने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। आई बिलीव इन फ्यूचर। मिस्टर चौहान, यस सर। एक स्पोर्ट्स टीचर होने के नाते मैनेजमेंट ने आपको जो फैसिलिटीज दी है, आर यू हैप्पी अबाउट इट? सर, पूरी तरह से तो नहीं, बट इट्स ओके। अच्छा खासा सीमेंटेड कोर्ट है,
हाँ मानता हूँ थोड़ी बहुत मरम्मत की ज़रूरत है, कुछ खास नहीं, थोड़ी बहुत पेंटिंग, थोड़े बहुत टचअप्स यहाँ वहाँ, एंड वी आर गुड टू गो। नहीं, फिर भी टार की जगह वुडन कोट होता, बेंचेस की जगह कुशंस होते, इंडोर फ्लडलाइट कोर्ट होता तो शायद। फिर क्या है सर, लेस इंजरीज, मोर गेम्स, मोर चैंपियंस, इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। फिलहाल तो सपना ही है ना। अंजलि, आपने सर, ज्वाइन किया तब किस हैसियत से ज्वाइन किया था? न्यूट्रिशनिस्ट। मतलब सीधी जुबान में कहे तो बच्चे क्या खाएंगे नहीं खाएंगे तुम सोचती हो, लेकिन जब से ज्वाइन किया है तब से कुक भी तुम ही हो, कैंटीन भी तुम ही संभाल रही हो, कैशर भी तुम ही हो, मेट्रन भी हो। आई लाइक इट सर, मैं बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। लेकिन अगर फर्दर स्टडीज के लिए मैं तुम्हें परदेश भेजता तो तुम कमाल कर दिखाती। थैंक यू सर, आपका ये सोचना ही मेरे लिए बहुत है। हर एक के बारे में मैं यही सोचता हूँ, लेकिन यही सोच मेरे सामने एक सवाल बन के खड़ी है। चार साल पहले ये स्कूल, डैनियल हाई स्कूल, उस वक्त भी हमसे 3 गुना ज्यादा फीस लेता था। न जाने आज 8-10 गुना ज्यादा लेता होगा। हालांकि हमसे बहुत छोटा स्कूल है वो। फिर भी सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को दाखिल कराने के लिए वहां लाइन लगाते हैं। मैनेजमेंट जितना पैसा लेती है डोनेशन के नाम पे देने के लिए तैयार हैं। सर वो स्कूल कम 5 स्टार होटल ज्यादा है। अरे मैंने सुना है कि वो लोग डिजिटल ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं। वहाँ ऐसी कई हाईटेक फैसिलिटीज है जिसके साथ हम बराबरी भी नहीं कर सकते। और वहाँ तो सर, सॉरी सर। नहीं सॉरी क्यों, तुमने जो कहा वो सच है। ऐसे कितने स्कूल्स हैं, उनके मुकाबले में हम कहाँ हैं। देन व्हाट डू यू प्रपोज सर, हम लोग क्या करें, हाउ कैन वी हेल्प यू? आई जस्ट वॉन्ट योर कोऑपरेशन, दैट्स ऑल। मैनेजमेंट एक प्लान बना रही है। अगले हफ्ते मैं ईमेल के द्वारा तुमको सभी इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ओके सर। ओके, गेट बैक टू योर वर्क। थैंक यू सर। 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 थैंक यू वेरी मच। हम तो उसकी तरफ दिखता ही नहीं, हम अपने आंखें नीचे। एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, फर्स्ट डे। यस मैम। ओके मैम, आई मस्ट ओके लीव, बाय ओके। बाय। मिसेस बोस, ज्योग्राफी। डर तो नहीं लगता ना नहीं मैम, किससे? वो प्रिंसिपल साहब से? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। डरना नहीं। हाँ, अगर डरे ना तो हमको बोलना, मैं हूं ना। अच्छा, हम जाता है, अभी हमारा क्लास का टाइम हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, है? एक्चुअली स्कूल खत्म हो चुका है। ओह, कंफ्यूज हो गया। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। जी, शिवा बोस एकदम। Excuse me? 1 minute. अंजलि, ECA. हाय राहुल, इंग्लिश। नाइस मीटिंग यू। नाइस टू मीट यू। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। श्योर प्लीज। या थैंक्स। सो फर्स्ट डे, हाँ, या एंड यू? लास्ट ईयर मिड टर्म में ज्वाइन किया था। सोचा था बी अ रियली लॉन्ग, बट अब ऐसा नहीं लगता। क्यों, एनी प्रॉब्लम, समथिंग रॉन्ग? नहीं, प्रॉब्लम नहीं, यूएस में जॉब एप्लीकेशन दिया है, उसी का इंतजार चल रहा है। एम्बिशियस हाँ? थोड़ी सी। यू बिगिन डे आफ्टर, हाँ? राइट। पहला दिन कैसा रहा? इंटरेस्टिंग। लेकिन शायद ऐसा लगा पहले दिन से ही कमर कसनी पड़ेगी। आई लाइक द प्रिंसिपल्स व्यूज अबाउट मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्कूल, ग्रोथ ऑफ द स्कूल एंड ऑल दैट, लेकिन कहीं ऐसा भी लगता है कि शायद स्कूल को फंड्स की जरूरत है। यहाँ सैलरी वैलरी तो मिलती है ना? हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए मिस्टर राहुल। जस्ट जोकिंग। वांट हैव सम कॉफी? या श्योर। यू नो, हमारे प्रिंसिपल साहब स्कूल के बारे में बहुत सोचते हैं, इसलिए आजकल वो काफी स्ट्रेस्ड है। ही रियली वांट्स टू प्रूव अ पॉइंट। सब बहुत एम्बिशियस है। मतलब वो भी अमेरिका जा रहे हैं? हाँ। यू रियली फनी, यू नो। समटाइम्स। बट गेटिंग बैक टू द प्रिंसिपल, उनको देखकर लगता नहीं कि वो इतने मॉडर्न ख्यालात के होंगे। आई मीन कहते हैं ना, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है और जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। एग्जैक्टली, अपने आप को ही देख लो। हमने जब पहली बार तुम्हारा नाम सुना, राहुल प्रकाश उद्यावर, हम सबको लगा कि होगा कोई स्टिफ अपर लिप बुढ़ा सा इंग्लिश टीचर, राइट? या वेल, हियर आई एम। एग्जैक्टली, फाइनली समवन माय ओन एज। इसीलिए आई एम ट्राइंग माय लक। मतलब प्रिंसिपल साहब ने तुम्हारे साथ म्यूजिक के बारे में बात तो की होगी। हाँ, वो बता रहे थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि लेकिन तुमने कहा कि तुम नहीं कर पाओगे। देखो, म्यूजिक सिखाना आसान काम नहीं है। अब आई थिंक यू नीड टू बी अ प्रोफेशनल एट इट एंड आई हैव नेवर ट्राइड इट प्रोफेशनली। हाँ, लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि म्यूजिक एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया है।
रोज एक ही सीडी बजती है, बच्चे बोर हो जाते हैं, कुछ सीख नहीं पाते, कोई गाइडेंस नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है। बच्चे ही तो हैं। एग्जैक्टली, बच्चे ही तो हैं। दैट्स व्हाई इट्स सो डिफिकल्ट। मैंने आज तक सिर्फ इंग्लिश सिखाई है एंड आई एम रियली गुड एट दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। या एक्चुअली आई डू। गलती मेरी है, मैंने तुमसे बिना पूछे बच्चों को प्रॉमिस कर दिया कि कल से म्यूजिक क्लासेस शुरू हो जाएंगी एंड दे वर रियली एक्साइटेड। कोई बात नहीं, मैं उन्हें समझा दूंगी। एनीवे, वेलकम टू SVM। थैंक्स। See you day after. Yep. Bye. बाय Bye. बाय।